नमस्कार छात्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी क्लास में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2023 का जो आपका पेपर हुआ है कल 27 फरवरी को, उसी का हल संपूर्ण हल कराने वाले हैं 324 AX सेट का। ठीक है, हमारे पास ये पेपर उपलब्ध था तो इसका हम कराने वाले हैं हल संपूर्ण। और यहाँ पर एक एक प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न हमने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है नहीं है। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके तुरंत तुरंत पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपने शुरू किया होगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, उनका हल हम बता देते हैं करना। सबसे पहला जो है आपका पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर पहले का जो का है उसमें क्या कहा गया है। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है d2y अपॉन dx2 बराबर y प्लस dy dx का होल पावर 1/5। ये आपको दी हुई है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी इसमें पूछी है का घात होगा, इसकी पूछी गई है डिग्री। तो इसकी डिग्री कौन सी होगी? ऑप्शन आपके दे रखे हैं 4, पहला ऑप्शन 2 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 1 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1/5। तो यहाँ पर कुछ छात्रों ने तो एक क्वेश्चन उत्तर लगाया है, कुछ ने 1/5 लगाया है, लेकिन इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है 5। कैसे है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होगा मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि यदि कोई किसी भी अवकल समीकरण की घात या कोटि ज्ञात करनी होती है तो कोटि तो डायरेक्ट ज्ञात हो जाती है जिसपे जितने बार डिफरेंशियल हुआ होता है, लेकिन घात के लिए आपको फ्रैक्शन पावर हटानी होती है, मतलब अंडर रूट पावर या 1/5 पावर। तो यहाँ पर दोनों ओर आपको 5 पावर लेनी होगी, मतलब टेकिंग पावर ऑफ 5 बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा d2y अपॉन dx2 की पावर 5 बराबर y प्लस dy dx, ये आपका बन जाएगा। अब आप समझ लीजिए, जिसकी कोटि देखी जाती है उसी घात देखी जाती है, जिसका ऑर्डर देखा जाता है उसी की घात देखी जाती है, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आपका हो जाएगा 5 बहुत ही आसानी से। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है खा में क्वेश्चन नंबर खा दे रखा है खा दे रखा है आपका cos स्क्वायर x dx। इसका कितना आंसर होगा? तो इसके लिए मैंने इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है xy2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है xy4 माइनस 1/2 sin 2x प्लस c। और तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस c। और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है 2 cos x डॉट साइन x प्लस xy2 प्लस c। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो कितना होगा इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर x को तोड़ लीजिए cos 2x के फॉर्मूले से। तो cos स्क्वायर x dx से हम जानते हैं cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से कितना टूट जाएगा? ये टूट जाएगा cos 2x प्लस 1/2। तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा? 1/2 बाहर कर लीजिए, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2 सिर्फ इतने में। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/4 sin 2x प्लस xy2 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा सही है। ऑप्शन इसमें सही है आपका xy2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। ठीक है, समझ लीजिए इसको। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 सदिश दे रखे हैं, उनके बीच का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 वेक्टर आपको दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल पूछा गया है। तो हम जानते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स क्या होता है, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 3 6 माइनस 2 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 1 एकम 1, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 14 आ जाएगा अंडर रूट का। और यहाँ कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 1 एकम 1 अंडर रूट 14 आ जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए 6 और ये कितने हो जाएंगे? 3 9 9 में 2 7 7 अपॉन 14 बराबर 1/2 आ जाएगा। और आप जानते हैं cos में कितने का मान 1/2 होता है? तो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर cos 60 थीटा आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा बहुत ही आसानी से।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें 4 दे रखे थे, पहला दे रखा था 90, दूसरा दे रखा था 60 और तीसरा दे रखा था 30 और चौथा दे रखा था cos इनवर्स 1/14। ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे थे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, आपका 60 डिग्री का आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए, कुछ लोगों ने इसका 1/14 लगा दिया क्योंकि यहाँ नीचे 14 आ रहा है, और कुछ लोगों ने 90 लगाया है, जबकि ये दोनों ही गलत है, 60 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है ये, यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः m और n है, तो ए से बी में कुछ संबंधों संख्या होगी, कुल संबंध पूछे गए हैं, टोटल रिलेशन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 की पावर m प्लस n, ठीक है, ना कि m क्रॉस n होगा। अगर यहाँ पर पूछे जाते एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे n क्रॉस n हो जाते, लेकिन यहाँ पर पूछे हैं कुल टोटल रिलेशन पूछे गए हैं, संबंधों की संख्या, तो 2 की पावर mn होता है इसका फॉर्मूला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर mn, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसको देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 3 4। a बराबर 1 2 3 दे रखा है और b दे रखा है आपका 2 3 4। यहाँ से आपको पूछा गया है a से b में फलन होगा, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं इसका क्या कौन सा आंसर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपकी, कौन कौन से? 1 2 1 3 2 3, पहला दे रखा है 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 3 3, ये पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है? दूसरा दे रखा है 1 3 और 2 4, 1 3 और 2 4। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, तीसरा ऑप्शन कौन सा दे रखा है? 1 3 2 2 और 3 3, ये दे रखा है। और चौथा आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है? चौथा दे रखा है आपका 1 2 2 3 और 3 2 3 4, 3 2 3 4, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, मैं बता दे रहा हूँ ये वाला। कैसे होगा थर्ड वाला, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें पूछा गया फंक्शन कौन सा होगा, तो फंक्शन कब बनता है आपको पता है। यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4। पहले तो समझते हैं, पहला कह रहे हैं पहला एलिमेंट दूसरे से जुड़ा है, तो 1 2 से जुड़ा है, 1 2 से जोड़ दीजिए, और 1 3 से भी जुड़ा है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक ही एलिमेंट्स डोमेन का कोडोमेन में 2 एलिमेंट से जुड़ जाए? नहीं हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बाद 1 3 से जुड़ा है 2 4 से, इसमें दूसरे वाले में क्या है? 1 3 से जुड़ा है और 2 4 से जुड़ा है, लेकिन 3 यहाँ पे बच रहा है, तो ऐसा कोई एलिमेंट ए सेट में नहीं होना चाहिए जो खाली बच जाए, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद इसमें देख लीजिए 1 3 से जुड़ा है, यहाँ पे 1 3 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, और 3 भी 3 से जुड़ा है। यहाँ पर एक एलिमेंट खाली है, खाली हो सकता है, तो ये ही फंक्शन होगा, यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट की इसकी उस तरफ यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, मतलब यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट एक ही बार जुड़ा होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने पांचों बारी बारी से आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, पांचों आप चेक कर सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है, कितने आपके सही गए कितने गलत गए, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है बोर्ड पे कि fx बराबर x³ - 3, x लेस देन इक्वल टू 2, x² + 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर कंटीन्यूअस प्रूफ करना है। तो इसको देख लीजिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कंटीन्यूअस कोई फंक्शन कब होता है? जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाए। तो यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर फंक्शनल वैल्यू मतलब F2, ये तीनों चीजें हमें बराबर करनी है, तो हमारा ये फंक्शन सतत हो जाएगा या कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले LHS की बात करते हैं, LHL की। तो LHL के लिए क्या हम लेकर चलते हैं? लिमिट x टेंड्स टू, जिस पे भी चल रहे हैं 2 माइनस fx, ठीक है यहाँ पर, और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f। यहाँ पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? 2 माइनस के लिए LHL के लिए तो ऊपर वाला लिया जाएगा, तो x³ - 3, x³ - 3। तो यहाँ पर कितना लिख दें अभी? यहाँ पर लिख दें हम 2 माइनस h, यहाँ पर 2 माइनस h लिख दीजिए, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर f2 माइनस h यहाँ पर रख दीजिए x जगह, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। यहाँ से आप लिमिट डायरेक्ट ले सकते हैं, h टेंड्स टू 0,
h टेंस टू 0 आप जैसे ही लिमिट लेंगे यहाँ पर आपका कितना मिल जाएगा बराबर 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 आपका LHL आ जाएगा 5। बहुत ही आसानी से कितना आ जाएगा LHL 5 आपका LHL आ जाएगा। इसके बाद RHL की बात करते हैं। RHL कितना आ जाएगा, RHL के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, तो ग्रेटर देन 2 वाला लिया जाएगा। इसमें क्या चलेगा, सिमिलर काम चलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस अब की बार चलेगा और fx चलेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 या यहाँ पर h टेंस टू चलने लगा, h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, यहाँ पर 2 प्लस h पुट कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 1 की जगह, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट h टेंस टू 0 रख दीजिए डायरेक्ट लिमिट, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बड़ी आसानी से कितना आ गया आपका 5 आ गया। LHL RHL तो बराबर हो गए, लेकिन अभी फंक्शनल वैल्यू और चेक करनी है। F2, तो F2 किस पे निकलेगा, F2 हमें निकालना है, तो जिस पर इक्वल का साइन लगा होगा फंक्शन में वही फंक्शन लिया जाएगा F2 के लिए, फंक्शनल वैल्यू के लिए। इस पर इक्वल का साइन लगा है तो यही फंक्शन लिया जाएगा। तो fx कितना लिया जाएगा x क्यूब माइनस 3, तो F2 कितना आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, तो F2 आ जाएगा आपका 5। ये भी बड़ी आसानी से कितना आ गया 5। यहाँ से आप देख सकते हैं LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर हो गई हैं, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा हो गया है, RHL और F2 बराबर हो गई हैं, 5 बराबर 5 बराबर 5, हेंस fx इज कंटिन्यूअस या सतत। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो गया, कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, अगर आपने इस टाइप से सवाल लगाया होगा तो आपके पूरे नंबर पक्के हैं, समझ लीजिए कंटिन्यूअस सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये दे रखा है y बराबर a sin x प्लस b। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसमें a और b ना रहे, a और b को एलिमिनेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होगा जितने भी इसमें अचर पद होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उतने ही बार आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लीजिए। फर्स्ट टाइम हम करेंगे तो dy dx कितना आ जाएगा, a cos x प्लस b, ये आ जाएगा। दोबारा कर लीजिए आप तो d2y अपॉन dx2 कितना आ जाएगा, माइनस a sin x प्लस b। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये किसका मान लिखा है, y का मान लिखा है, तो इसकी जगह y रख दीजिए, तो d2y अपॉन dx2 आपको कितना आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा, या d2y अपॉन dx2 कितना आ जाएगा, प्लस y बराबर 0। तो ये आपका आंसर हो गया बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का, जिसमें कि पूछा गया था कि अवकल समीकरण बनाइए जो कि इसके द्वारा बना हुआ हो और a और b क्या है, अचर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है गा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है इसने कि f1 बराबर f2 बराबर 1 है, f1 बराबर f2 बराबर 1 है आपका, और x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है। इसके बाद कह रहे हैं fx बराबर x माइनस 1, एक फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 परिभाषित है, तो फलन f सच दैट n टेंड्स टू n, f सच दैट नेचुरल नंबर डोमेन और कोडोमेन दी हुई है आपको, आच्छादक है परंतु एक है कि नहीं है, मतलब ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, तो इसको प्रूफ करना है। देख लीजिए आप, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन में 1 1 दिखाते हैं। तो फॉर 1 1 के लिए चलते हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है सिंस f1 बराबर f2 बराबर 1, कहने का अर्थ f1 का मान भी 1 है, f2 का मान भी 1 है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई 1 1 फंक्शन हो और दो वैल्यू एक ही वैल्यू पर मिल रही हो, मतलब दो वैल्यू की जो इमेज है एक ही वैल्यू बन रही हो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये फंक्शन नॉट 1 1 हो गया, हेंस इट इज नॉट 1 1, या कह सकते हैं ये कैसा हो गया, मैनी 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैनी 1। ठीक है, अब इसको करना है ऑन टू प्रूफ, तो फॉर ऑन टू लिख देते हैं। ऑन टू के लिए आपको पता है क्या लेकर चलना है, fx बराबर y लेकर चलना है। यहाँ पे fx कितना है आपका, fx आपका है x माइनस 1 बराबर y हो जाएगा, x बराबर आपका y प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें नेचुरल नंबर के लिए चलना है, डोमेन और कोडोमेन के लिए, तो आप कोई भी y का मान रखिए नेचुरल नंबर में, x भी आपको नेचुरल नंबर में बिलोंग करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट बिलोंग्स टू n फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n। y का कोई भी मान आप नेचुरल नंबर उठाइए, x भी आपको किसमें मिलेगा, नेचुरल नंबर में। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, यहाँ से कैसा हो गया, ऑन टू। तो 1 1 नहीं है ये फंक्शन, लेकिन ऑन टू है, मतलब आच्छादक नहीं है, लेकिन आच्छादक है लेकिन एकाकी नहीं है। ठीक है, यहाँ से फंक्शन, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ऐसे अगर आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, घा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है बोर्ड पे,
2PA बराबर PB बराबर 5/13 दिया हुआ है और PA/B बराबर 2/5 दिया हुआ है, तो PA यूनियन B निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली से सबसे पहले PA लिख लेना है। PA आपको कितना दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ 2 लगा दिया है, तो हम PA लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 5/26, 2 का डिवाइड दे दीजिए, ठीक है यहाँ पे। एंड PB कितना दिया है 5/13। इसके बाद आप समझिए PA/B दे रखा है, तो इसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं PA/B का, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PV, ये फॉर्मूला आपका होता है। इसके बाद PA/B आपको दे रखा है, यहां से आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और जैसे ही हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा हम यूनियन निकाल सकते हैं। तो PA/B कितना दे रखा है 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B पूछा है आपसे, और अपॉन PV कितना दे रखा है 5/13, तो 5/13 ये दे रख दिया हमने। इधर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2/5 गुणे, ये 13 ऊपर पहुंचेगा, इधर नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/13, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से आपका PA इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा 2/13 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप देख लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B 2/13, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इसका इधर गुणा होगा 2/5 और 5/13, 5 से 5 कैंसिल, 2/13 आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन B। अब आपको यूनियन निकालना है, तो आपको पता होगा PA यूनियन B का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब PA कितना दिया हुआ है आपको, PA हमने देखा है 5/26 दिया है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 2 का गुणा कर दिया था, उससे परेशान होने की बात नहीं है। PB कितना दे रखा है, तो 5/13 दे रखा है, ये 5/13 लिख दिया, माइनस PA इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2/13, यहाँ पर लिख देते हैं 2/13। इसके बाद आप 13 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे सॉरी 26 एलसीएम ले लीजिए, तो 5 प्लस 2 और ये 10 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 10 5 15 में से 4 की 11/26, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा PA यूनियन B इस क्वेश्चन का। समझ लीजिए आप, बहुत ही आसानी से इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया PA यूनियन बराबर 11/26। यदि आपने यही आंसर लिखा होगा, ऐसे ही किया होगा सॉल्व, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं कोई मिस्टेक हो गई हो, ऐसे ही अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपका पूरा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके जस्ट बाद यहीं बता देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, दे रखा है असमका को हल कीजिए 8x + 4 लेस देन 7x + 8 लेस देन 7x + 8। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली से 7x का दोनों ओर घटा देना है, 7x को, जैसे ही हम 7x को दोनों ओर घटाएंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा 7x - 7x + 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x + 4 लेस देन 8। अब 4 को उस साइड ले जाइए या घटा दीजिए दोनों साइड, तो x आपका आ जाएगा लेस देन 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का, लास्ट वाले का, जो 1 नंबर में दिया है, दूसरे का 5वां, इसका कितना आंसर आ जाएगा x लेस देन 4, मतलब 4 से कम, या इंटरवल में आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि x के कितने मान है, x का -∞ से 4 तक जा रहा है, -∞ से 4 तक, और ये दोनों काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तो आपको पता है डिफाइन ही नहीं होता है, तो ये काउंट नहीं होता है। 4 यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया है, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अर्थात इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसको समझ लीजिए आप, पांचों क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि बिंदुओं 2 - 5 1 तथा 1 4 - 6, कितना है 2 5 -5 1, तो 2 - 5 1 और 1 4 - 6, 1 4 - 6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब m/n दिया है 2:3, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अंतः विभाजित कर रहा है, मतलब इंटरनली कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा एक इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इंटरनली डिवीजन का डायरेक्ट एक फॉर्मूला चलता है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे कि अगर हमारा, जैसे कि आपको फिगर द्वारा अगर समझना हो, तो यहाँ पर मान लीजिए ये A है, ये B है, 2 पॉइंट दे रखे हैं A और B, यहाँ पर O है आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपको कट कर रहा है कहीं P पॉइंट पे MN में, तो इसका पूछा है OP वेक्टर आपको निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थान ज्ञात कीजिए, तो OP निकालना है आपको। तो OP वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, या फिर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो यहाँ पर क्या है, M का मान कितना है आपका 2 है,
और n कितना है 3 है, तो m 2 है। और इसको आप पोजीशन वेक्टर इसके निकाल लीजिए 1 4 माइनस 6 के, तो इसके आ जाएंगे i प्लस 4j माइनस 6k प्लस n कितना है 3 है 2i माइनस 5j प्लस k अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3 है इसका, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2i और ये आ जाएगा 2i प्लस 8j माइनस 12k प्लस 6i माइनस 15j प्लस 3k अपॉन 5। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 8i और माइनस का 7j माइनस का 8k अपॉन 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ओपी वेक्टर का। यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका कितना आ जाएगा 8/5 माइनस 7/5 माइनस 8/5 ओपी वेक्टर के निर्देशांक आपके आ जाएंगे जिसके आपको पूछा गया है, ठीक है। उस वेक्टर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु निर्देशांक याद कीजिए जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 8i माइनस 7j माइनस 8k यहाँ पर, ठीक है। माइनस के ये और यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, 12 में से 3 गई, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर तो 9 की आ जाएगा यहाँ पर, और ये 8 और 7 15 और 2 6 8, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं यदि ए वेक्टर बराबर कुछ दिया है और बी वेक्टर बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो इसको हम हटा देते हैं। दे रखा है क्वेश्चन नंबर खा इसी का, ए वेक्टर बराबर 3i माइनस j प्लस 5k, 3i माइनस j प्लस 5k, और बी वेक्टर दे रखा है आपका i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k। इसमें आपको पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि आपको दो संलग्न भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं इसकी। तो यहाँ पर हम जानते हैं डेल्टा जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश द्वारा, वो होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला, तो 1/2 ए का मान कितना है 3i माइनस j प्लस 5k और क्रॉस आपको निकालना है i प्लस 2j माइनस k से। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका होता है डिटरमिनेंट से आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम डिटरमिनेंट से करते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट लगा दिया i j k, तो कितना लिखते हैं 3 माइनस 1 5 1 2 माइनस 1, यहाँ से आपको गड़बड़ी नहीं होगी कोई, ठीक है। तो 1/2 i को लेकर चलेंगे तो ये 1 माइनस 10 माइनस j को लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा -3 माइनस 5 प्लस k को लेकर चलेंगे कितना आ जाएगा 6 प्लस 1, यहाँ से आपका आ जाएगा -9/2, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, याद रखना है, ठीक है। ए क्रॉस बी ये चल रहा है अभी, इसका मैग्नीट्यूड हमें और निकालना है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी लगा दिया। तो ये 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2 इसका मैग्नीट्यूड, तो -9 लिख दीजिए सिर्फ, -9i माइनस प्लस के 8j और प्लस के 7k, ये आपका लिख दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 81 8 64 81 प्लस 64 प्लस 49, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और इसका आसानी से, बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। समझ लीजिए इस सवाल को, और इस टाइप के सवाल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के सवाल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए, और इसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर प्रयास करेंगे अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराने का, ठीक है। पार्ट सेकंड में जल्दी हम अपलोड कर देंगे, जब तक इसको आप चेक कर लीजिए इतने क्वेश्चंस को और समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।